बाप बेटे में मुकदमा चल रहा था। जब इस बात को लड़के ने सुना तो गया, बाप का पैर पकड़ लिया और रोने लगा। कहा अब्बा बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत भूल में था। और बाप को राजी किया, बाप से माफी मांगा, सुलह किया। तो ऐ लोगों, ये न कहा करो कि मिलाद शरीफ कराने से क्या फायदा। सरकार के चहीते दोस्त, याद रखो नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा दुनिया में किसका है? हजरत अबू बकर का है, सबसे बड़ा। वो फरमाते मनन फ़क़द युरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, तो जन्नत में वो मेरा साथी होगा। बड़ी फजीलतें हैं, इसलिए मिलाद में आया भी करो और अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई में से कुछ इसमें खर्च भी किया करो। खुश नसीब हैं उर्रा बाजार के मुसलमान जिन्होंने अपने नबी के नाम की महफिल सजाई और नबी का जिक्र और नबी की मोहब्बत, यही हमारे दर्जात को बुलंद करेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पूरी दुनिया में आला हजरत के मानने वाले हैं। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें आला हजरत का नाम न लिया जाए। हम तो कहते हैं कि जिस जलसे में आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता वो जलसा सूना सूना लगता है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत की। फरमाया करते थे आला हजरत, अर्ज करते थे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान कहते ही उसे कि तारीफ करते करते खुदा की और दुनिया से रुखसत हो जाए। तो है लोगों, जलसे में आए हो थोड़ी देर सुन लो, खुदा जाने कौन सी बात हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हमको तुमको। और ये भी याद रखो कि किसी की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह ताला हो सकता है ताज़ीम के वसीले से हमको तुमको बख्श दे। रूम के एक बादशाह ने चंद रूहबानियों को भेजा बगदाद, कि बगदाद में जाकर वहाँ मुनाजरा करो उनके उलमा से, मुसलमानों के आलिमों से। वो सब नसरानी थे। तो नसरानी रूहबानी कुछ मुल्क रूम से आए बगदाद, और उस वक्त बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद। रूहबानियों ने आकर के कहा कि हमें रूम के बादशाह ने आपके उलमा से मुनाजरा के लिए भेजा, अगर आपका दीन इस्लाम सच्चा है तो अपने आलिमों को बुलाओ, हम मुनाजरा करने आए हैं मुल्क रूम से। तो बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने दरियाए दजला के किनारे सारे आलिमों को बुलाया, अपने आलिमों को। उन्हीं में एक आलिम थे हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 इमामों में एक इमाम है। जब उलमा आए दरियाए दजला के किनारे नसरानी रूहबानियों से मुनाजरा करने, तो इमाम शाफई ने फरमाया मुनाजिर कौन है, कौन लोग मुनाजरा करने आए हैं? तो रूहबानी आलिम सब खड़े हो गए, कहा हम आए हैं मुल्क रूम से। तो इमाम शाफई ने मुसल्ला उठाया
और दरियाए दजला के ऊपर बिछाया और दरियाए दजला के ऊपर पानी के ऊपर मुसल्ले पे बैठ गए और कहा जिसको मुनादरा करना हो आए इस मुसल्ले पर बैठकर मैं उससे मुनादरा करूंगा। तो मुल्क रूम के रूहबानियों ने जब देखा इमाम शाफई की ये हक्कानियत, तो मुनादरा के बजाय उन रूहबानियों ने अपने दीन को छोड़ करके मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि जिस दीन मोहम्मदी में ऐसे ऐसे आलिम रब्बानी हो वो दीन इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। तो हमारे आलिमों ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को हम तक फैलाया है, इसलिए अपने आलिमों की कद्र करो। मौलाना मुबारक साहब आपके यहाँ आलिम हैं और भी लोग आते जाते हैं, हो सकता है किसी की इज्जत ही आपकी बख्शिश का सरमाया बन जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल दरियाए एक नहर के किनारे बैठे थे, नीचे बैठे नहर के पानी से वजू बना रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल, और एक शख्स उस नहर की पटरी के ऊपर किनारे पर बैठा था। उस शख्स की निगाह पड़ी इमाम अहमद बिन हम्बल पर कि इतने बड़े इमाम और वो वजू बना रहे हैं और हम उनसे ऊंचे बैठे हैं। तो नहर के उस किनारे से वो नौजवान नीचे उतर गया कि हम ऊपर बैठेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल की तौहीन होगी। नीचे बैठ गया। रवायतों में आता है जब उसका इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी पड़ोसी ने देखा तो पूछा क्या हाल है, तो उस नौजवान ने बताया कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम मेरी बख्शिश का सरमाया बन गया। इमाम अहमद बिन हम्बल की मैंने ताज़ीम किया तो अल्लाह ने उसी ताज़ीम के वसीले से मेरी बख्शिश फरमा दी। इसलिए अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम युक्किर कबीरना, जो अपने से बड़े की इज्जत न करे, वलम मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे। सरकार फरमाते फलैस मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता हमसे नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों को इज्जत दो तो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। कोई आपके पास बैठे, आप जाए, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप खड़े हो जाओ, आओ, तो जब इज्जत दोगे तो अल्लाह इज्जत मिलेगी, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बहरहाल जलसा जुलूस अच्छी बात है, आप आते रहो जाते रहो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है इसी से हमारी दुनिया भी बने आखिरत भी बने। देखो अल्लाह ने हमको तुमको खूबसूरत बनाया, पता नहीं का इतनी बातचीत होते लोगन में, यहाँ खचका खपछप खपछप कर रहे हैं, पता नहीं का लागत है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वही में दिमाग काम नहीं करते। अरे जगह है, बैठ जाओ चुपके से यार, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला अली व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु